नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज का इस रीजनिंग वीडियो में टोटल 13 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट जरूर देखिए और वीडियो के अंत में ये जरूर बता देना कि आपने 13 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। हम आज पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के रीजनिंग के पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके पार्ट 1 भी जरूर देख लेना है। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुक करते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न क्या क्या है। ये रहा पहला प्रश्न। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट। मतलब यहाँ पर एक सेट है और दूसरा सेट यहाँ पर है। अब ये दोनों सेम टू सेम लॉजिक से बना हुआ है और उसी तरह का लॉजिक एक ABCD 4 में से कोई एक ऑप्शन में भी लगा हुआ है, तो वही हमको पता करना होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको बनाते हैं। तो पहले वाला सेट में क्या है, 12, 36 और 6। तो 12 से हम 36 कैसे बना सकते हैं? अगर हम 12 इंटू 3 कर देंगे तो 36 आ जाएगा। और 36 को अगर हम डिवाइड बाई 6 कर दें तो 6 आ जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए 18 इंटू 3 54, 54 डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन में 28, 86 और 14 है। 28 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 84। यहाँ पर 86 है, तो पहला ऑप्शन गलत है। अब बी में 26, 84, 14 दिया है, तो 26, 84, 14। अगर 26 इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा, 78 होगा, लेकिन यहाँ पर 84 है, तो ये आपका बी ऑप्शन भी गलत है। अब सी ऑप्शन को देखेंगे। 28 इंटू 3 करेंगे तो 84 आ जाएगा। अब 84 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 16 नहीं आएगा, तो आपका सी ऑप्शन भी गलत है। तो आपका चौथा ऑप्शन तो होगा ही होगा। अब ये चौथा ऑप्शन में देखिए 28 इंटू 3 84। अगर 84 को हम डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा अगला सवाल। विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। यहाँ पर क्या आएगा वही हमको बनाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ग्रुप अलग अलग है, तो सभी ग्रुप में से एक एक पहले वाला वर्णमाला या लेटर्स को हम लेंगे। तो पहले वाला में H है, H का मतलब H का प्लेस वैल्यू 8 है, K का 11 है, Q का 17 है और T का 20 है। अब यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस है, 8 के साथ अगर हम +3 करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा पता नहीं, थोड़ी देर के लिए रुकिए इसको। इधर 17 और 20, मतलब 17 के साथ +3 करेंगे तो 20, तो यहाँ पर भी +3 होगा, तो 11 + 3 14 होगा, और 14 + 3 करेंगे तो 17 आ जाएगा। 14 किसका प्लेस वैल्यू है, n का है, तो पहला अक्षर क्या होगा, n होगा। ठीक है, तो फिर आपका सी और डी नहीं होगा। अब हम दूसरा लेटर से चेक करेंगे। क्या है, ई का प्लेस वैल्यू 5 है, आई का 9 है, क्यू का 17 है और यू का 21 है। अब इधर 5 और 9, 5 के साथ +4 9, 17 के साथ +4 21, तो अगला भी हम +4 करेंगे और इधर भी +4 कर देंगे। तो फिर 5 + 4 9, 9 + 4 13 होगा। यहाँ पर 13 किसका प्लेस वैल्यू है, m का है, तो दूसरा अक्षर m होगा, तो आपका ए ऑप्शन भी नहीं होगा, आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब बाकी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट MN एज शोन बिलो। अगर मिरर को हम इस साइड रख दें तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा। तो मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। तो मिरर इधर है, अब मिरर के सामने क्या है, W है, तो मिरर के सामने ही ऐसा होगा W।
तो यहाँ पर तो पहला अक्षर वाई है, तो ये आपका नहीं होगा। अब ये तो डब्ल्यू एम हो गया है, वाटर इमेज हो गया, तो ये भी नहीं होगा। डब्ल्यू के पीछे ये हो गया वाई, तो ऐसा होगा वाई। तो ये आपका यहाँ पर मिरर इमेज, सॉरी इसका वाटर इमेज हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। 6 स्टूडेंट्स ए बी सी जी पी एन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। अब इनके लिए मैंने अरेंजमेंट कर लिया है, ये इस तरह का डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, आर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। अब इधर राइट किधर होता है, लेफ्ट किधर होता है, ये जानने की जरूरत है। सेंटर की तरफ अगर देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा हमेशा राइट होता है, याद रखिए, ठीक है। अब इस पर सवाल में क्या बोला है, आर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। अगर हम जी यहाँ लिख दें तो जी के दूसरे राइट साइड पर कौन होगा, आर होगा। तो पहला इधर राइट होगा, दूसरा राइट इधर, तो इधर आर हो जाएगा। अब अगला आगे क्या बोला है, P इज इमीडिएट नेबर ऑफ G एंड B। P क्या है, G और B के नज़दीक पड़ोसी है, मतलब G और B के बीच में होगा कौन, P। अब यहाँ पर P लिख दें तो B का स्थान यह नहीं होगा, क्योंकि R G के दाएं के तरफ से देखें तो दूसरे स्थान पर पहले ही बोला गया है, तो B यहाँ होगा, तभी ना P G और B के पड़ोसी हो गए, ठीक है। P का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब और आगे देखेंगे, A इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ G। G के राइट साइड में तीसरे स्थान पर कौन है, A है। पहला स्थान यह है राइट, दूसरा स्थान यह है, तीसरा स्थान यह है, तो A यहाँ होगा। तो A की बंदा कौन छूटा है, C छूटा है, तो C का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है सवाल में, हु एमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ R एंड B। तो निम्न में से कौन R और B के तुरंत पड़ोसी है। R और B के पड़ोसी कौन है, A है। तो आपका B ऑप्शन में A दिया हुआ है, तो आपका B ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, which two signs should be interchanged to make the given equation correct। किन दो चिन्ह को अगर हम आपस में बदल दें तो दिए गए समीकरण सही ठहरेगा, सही होगा। तो पहला ऑप्शन में क्या है, माइनस और डिवाइड। तो डिवाइड की जगह पर माइनस करेंगे हम, और माइनस इधर है, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा क्या। अब 90 को अगर हम 80 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा आंसर, तो इधर तो पॉइंट में नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। अब हम बी को चेक करेंगे। इस तरह का सवाल में हमेशा पहले डिवाइड पर फोकस कीजिए, मैक्सिमम आंसर आपका डिवाइड से निकलता है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन में क्या है, इनटू और डिवाइड को अगर आपस में बदल दें तो इनटू यहाँ होगा और डिवाइड यहाँ होगा। अब इससे बनेगा क्या, देखते हैं। पहले डिवाइड करना होता है बॉडमस में, तो 10 को 10 ही लिखेंगे, इनटू 63 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 66 डिवाइड बाई 9 7 9 होगा, प्लस 90 माइनस 80। अब इससे 100 आएगा कि नहीं, आगे देखते हैं। अब डिवाइड खत्म हो गया, हम इनटू करेंगे तो 10 इंटू 9 90 होगा, प्लस 90 माइनस 80, 90 प्लस 90 180 माइनस 80 कर देंगे तो 180 से 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 आया, ठीक है। तो आपका 100 यहाँ पर दिया गया है, तो हमारा अगर हम आपस में इनटू और डिवाइड को बदल दें तो ये दिए गए समीकरण सही होगा, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न, Which of the following number will replace the question mark in the given series। यहाँ पर क्या आएगा, अब 7 है, इधर 16 है, इधर देखिए लास्ट में कितना है, 367 है। नंबर बहुत ज़्यादा है, तो इसमें शायद प्लस से नहीं होगा, क्योंकि अगर नंबर ज़्यादा हो तो हम इंटू या स्क्वायर क्यूब से भी चेक करना होता है। तो पहले हम इंटू से चेक करेंगे। 7 इंटू 2 14 प्लस 2 16। अब यहाँ पर 16 इंटू 2 32
प्लस 9 43। अब यहाँ पर 2 यहाँ पर 9, इस तरह का लॉजिक नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे, लॉजिक को ही चेंज करेंगे। पहले हमने 2 से किया था, मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो अब हम 3 से चेक करेंगे। 7 इंटू 3 कितना होता है? 21 होता है। अगर इसमें -5 करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 हो गए। अब 48 में से अगर हम -5 करेंगे तो 43 आ जाएगा। अब यहाँ पर 43 इंटू 3 करेंगे तो 129 आएगा। अब 129 से -5 करेंगे तो 124 आ जाएगा। 124 इंटू 3 करेंगे तो 372 आ जाएगा। फिर उसमें -5 करेंगे तो 367 आएगा। अब 367 इंटू 3 करेंगे तो 1101 आएगा। फिर यहाँ पर भी अगर हम -5 कर देंगे तो 1096 आएगा। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है? आपका डी ऑप्शन में। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये आपका वेन डायग्राम से है, वेन आरेख। Which of the following Venn diagrams illustrates the best relationship among banana, apple and grapes? तो banana, apple और grapes के बीच में कौन सा वाला डायग्राम सही होगा? अब देखिए, banana क्या है? एक फ्रूट का नाम है, फल का नाम है। एप्पल भी एक फल का नाम है और ग्रेप्स भी एक फल का नाम है, लेकिन ये तीनों अलग अलग फल है, इनके एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह का फिगर आपका कहाँ पर है? आपका डी ऑप्शन में है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूज होकर ऐसे मत कीजिए, तीनों फल है बोल के एक दूसरे के ऊपर ऐसे गोल में इसमें टिक मत कीजिए, क्योंकि इसके साथ बनाना, एप्पल और ग्रेप्स का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कोई भी बनाना एप्पल नहीं होता है, सभी बनाना एप्पल नहीं होता है, या सभी एप्पल ग्रेप्स नहीं होता है। तो इस तरह का डायग्राम आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका सही डायग्राम आपका डी ऑप्शन ही है। ये रहा दूसरा प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है? प्लस का मतलब क्या है? ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर्स वाइफ ऑफ बी, मतलब ब्रदर के वाइफ मतलब भाभी है। प्लस का मतलब क्या है? भाभी है। माइनस का मतलब सिस्टर, बहन है। इनटू का मतलब वाइफ, पत्नी है। और डिवाइड का मतलब डॉटर, पुत्री या बेटी है। तो उसी के तहत जी क्या लगता है? क्यू का, अगर हम इस इक्वेशन को बनाए तो, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। पहले क्या बोला है? जी प्लस के। प्लस का मतलब क्या है? भाभी है। तो जी क्या है? के भाभी है। जी भाभी है तो माइनस होगा। तो जी का के भाभी है तो जी का किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी हुआ है जो के की भाई है। के भाई है ये आदमी। यहाँ पर के भाई का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन के भाभी है जी। तो इसके के का भाई होगा ये प्लस। प्लस हम पुरुष को देंगे, माइनस महिला को देंगे। तो के भाई के पत्नी है ये, ठीक है। अब आगे देखिए, के माइनस एल। माइनस का मतलब क्या है? सिस्टर है। तो के इज द सिस्टर ऑफ एल होगा। अब एल डिवाइड बाई एम। डिवाइड का मतलब क्या है? डॉटर है। तो एल इज द डॉटर ऑफ एम। एम के बेटी है एल। अब एम इंटू क्यू। इंटू का मतलब क्या है? वाइफ है। तो एम इज द वाइफ ऑफ क्यू। क्यू के पत्नी है एम। इसका मतलब क्या समझे? एम और क्यू हस्बैंड एंड वाइफ है। क्यू हस्बैंड है, एम वाइफ है, और इनके 3 बच्चे हैं। एक एल बेटी है, के बेटी है, और एक बेटा है, लेकिन बेटा का नाम बताया नहीं गया है यहाँ पर, ठीक है। अब सवाल में पूछा है जी क्या लगता है क्यू का। तो क्यू का जी क्या लगेगा वही हमको निकालना है। अब क्यू का बेटा है ये, अब इसका पत्नी है ये, तो बेटे का पत्नी, तो सन्स वाइफ होगा। आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड एज इट्स पार्ट।
मतलब ये फिगर आपका ए बी सी डी में से कहाँ पर छुपा हुआ है। लेकिन एक बात बोला है, रोटेशन इज नॉट अलाउड, आप इसको घुमा फिरा के नहीं बना सकेंगे, जैसा ही ऐसा ही फिगर ए बी सी डी में से किसी एक में होना चाहिए। तो इस तरह का फिगर आपको कहाँ पर मिलेगा, ए में मिलेगा क्या, यहाँ पर है, ऐसा है, और इससे ऐसा होना चाहिए था। इस तरह का फिगर आपका ए में नहीं है। अब बी में देखिए, बी में ऐसा है ये, ठीक है, और आगे ऐसा भी है, तो आपका बी ऑप्शन में है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब सी में देखिए, नहीं है, ऐसा जाके यहाँ पर ये वाला फिगर नहीं है, और इधर भी नहीं है, और रोटेशन भी अलाउड नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन ही सही जवाब होगा। ये आपका डिस्टेंस डायरेक्शन का सवाल है। प्रीति स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। प्रीति ने कहाँ से स्टार्ट किया है, पॉइंट ए। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, प्रीति ने यहाँ से स्टार्ट किया एंड ड्राइव्स, और उसने गाड़ी चलाई 7 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, दक्षिण की तरफ। तो इधर आई कितना, 7 किलोमीटर। फ्रॉम हियर शी टेक्स ए लेफ्ट टर्न। उसके बाद इधर आई और किधर मुड़ी, लेफ्ट के तरफ, इधर। एंड ड्राइव्स 9 किलोमीटर, फिर वो 9 किलोमीटर चली गई इधर। सी देन टेक्स ए फाइनल लेफ्ट टर्न। अब इधर जा रही थी तो लेफ्ट इधर होगा, फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 7 किलोमीटर, फिर वो 7 किलोमीटर इधर चली गई टू रीच द पॉइंट बी, और बी पॉइंट पर पहुंच गई। यहाँ पर बी पॉइंट है ये। अब आगे बोला है, हाउ फार शुड प्रीति ड्राइव टू रीच पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी है, वही हमको पता करना है, ए और बी के बीच की दूरी। अब ये दोनों, इधर का और इधर का 7 7 बराबर है, और इधर का 9 है, तो ये ऊपर का भी ऑटोमेटिक 9 ही होगा। तो आपका सी ऑप्शन में 9 दे रखा है, तो आपका 9 सी ऑप्शन सही जवाब होगा। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू सिक्वेंटली प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक्स बिलो टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। मतलब यहाँ पर ए बी सी डी देखिए, यहाँ पर मैथमेटिकल साइन दिया गया है, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, इस तरह का। तो यहाँ पर ये तीनों ब्लैंक में कौन सा वाला ऑप्शन साइन रखने से ये इक्वेशन सही होगा। तो हम पहला ए ऑप्शन से चेक करेंगे। यहाँ पर डिवाइड नहीं है, तो डिवाइड होने से पहले हम डिवाइड ही चेक करते थे, लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं है, तो हम पहले ए ऑप्शन को चेक करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट में प्लस है, उसके बाद इनटू है, फिर प्लस है, ठीक है। तो पहले हमें इनटू करना होता है, तो 6 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 8, तो 6 प्लस 0 6 प्लस 8 14, 14 इक्वल टू 20 कभी नहीं होगा, तो आपका ए ऑप्शन गलत है। अब हम बी ऑप्शन चेक करेंगे। इनटू है पहले, फिर प्लस 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 प्लस, तो 6 इंटू 2 12 प्लस 0 प्लस 8, तो 12 प्लस 8 कितना होगा, 20 इक्वल टू 20। मतलब आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज डाइस इज रिटन एज इतना, मतलब किसी एक कोड भाषा में डाइस का कोड ये है और प्लेन का कोड ये है, तो हमें लूडो का कोड निकालना है। तो सबसे पहले डाइस से ये कैसे आया वो हम चेक करेंगे। तो इनके प्लेस वैल्यू लेके चेक करेंगे, ठीक है। डी का प्लेस वैल्यू 4 है, आई का 9 है, सी का 3 है, और ई का 5 है। इधर ई का 5 है, के का 11 है, एफ का 6 है, और आई का 9 है। तो इधर 4 इधर 5, तो क्या हुआ है यहाँ पर, +1 हुआ है। 4 + 1 5, इधर 9 इधर 11, +2 हुआ है। 3 6, मतलब 3 + 3 6, इधर 5 इधर 9, 5 + 4 9। तो इस तरह से +1 +2 +3 +4। अब अगला में प्लेन से हम कंफर्म करेंगे।
तो चलिए अब हम प्लेन का भी चेक करेंगे। पी का कितना है 16 है, एल का 12 है, ए का 1 है और एन का 14 है, क्यू का 17, एन का 14, डी का 4 और आर का 18। 16 इधर 17 मतलब +1 हुआ है। 12 14 इधर भी +2 1 और 4 +3 1 +3 4, इधर 14 के साथ अगर हम +4 करेंगे तो 18 आ जाएगा। मतलब +1 +2 +3 +4 ये अब हम लूडो का भी बनाएंगे। ठीक है, अब एल का प्लेस वैल्यू कितना है 12 है, यू का 21 है, डी का 4 है और ओ का 15 है। अब यहाँ पर भी हम +1 +2 +3 और +4 करेंगे तो कितना आएगा 12 + 1 13 होगा, 21 + 2 23 होगा, 4 + 3 7 होगा और 15 + 4 19 होगा। अब 13 m का प्लेस वैल्यू है, 23 w का है, 7 g का है और 19 s का है। तो MWGS आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। तो ये हमें इसको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में बनाना होगा। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। अब ये सभी में 1 से लेकर 6 तक देखिए CON सभी में है, कॉमन है, तो हम CON सभी से काट देंगे। अब उसके बाद हम दो दो अक्षर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है SI, यहाँ पर SC, यहाँ पर FL, यहाँ पर SE, यहाँ पर SI, यहाँ पर SI। अब यहाँ पर SI तीनों में है, इधर इधर इधर, तो हम इससे भी कंफ्यूज करेगा बाद में, इसलिए हम 3 और एक अक्षर लेंगे S। SI के बाद S है, यहाँ पर SI के बाद D है, यहाँ पर SI के बाद G है। अब इन सब में सबसे पहले आएगा पहला अक्षर देखिए S S F S S S, तो F आएगा पहले, तो 3 नंबर होगा सबसे पहले, 3 होगा। उसके बाद ए सभी में अब S S S S है। ठीक है, तो इसको हम S को भी काट देंगे। अब तो पहले क्या आएगा अब I C E I I है, तो सबसे पहले अब C आएगा, तो आपका 2 नंबर हो गया। उसके बाद E आएगा, तो E कहाँ पर है 4 नंबर पर है। अब उसके बाद अब खत्म हो गया, अब I आया है, इधर भी IS ID IG, तो I अगर हम हटा दे तो D आएगा सबसे पहले, तो D कितने नंबर पर है 5 नंबर पर है। उसके बाद G और S में पहले G आएगा 6 नंबर और लास्ट में 1 नंबर, तो 324 561 कहाँ पर है 324 561 आपका C ऑप्शन में है, तो आपका C ऑप्शन सही जवाब होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।